पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। पूरे जंगल में सूखे जैसे हालात बन गए थे। हर तरफ पक्षी बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर इस वर्ष बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो सारे दरिया तालाब सूख जाएंगे और इस तरह उनके पीने का पानी का इंतजाम किस प्रकार हो पाएगा। तभी एक दिन अरे हरिया तोता, तुमने देखा? आज तो सुबह से ही बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा शाम तक लगता है बारिश हो जाएगी। अरे सही कहते हो कौआ भैया, इस साल तो बारिश का मूड देखने के लिए तरस गए थे। लगता था कि सूखा ही पड़ जाएगा, लेकिन अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे आज तो लगता है जमकर बारिश होगी। इसी तरह जगह जगह पर पक्षी आसमान में आते बादलों को देखकर खुश हो रहे थे। शाम होते होते पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया था। उसके बाद तेज हवाएं चलने लगी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। अरे टुनटुनी, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। अरे न जाने कितने दिनों बाद ऐसा सुहाना मौसम हुआ है। आज तो पकौड़े खाकर मैं जी भरकर नाचूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। मैं भी तो इस मौसम को देखकर बहुत खुश हूँ। आज तो मैं भी आपके साथ नाचूंगी। टुनटुनी चिड़िया पकोड़े बना ही रही होती है कि अचानक वो सुहाना मौसम एक भयानक रूप ले लेता है और बारिश इतनी तेज होने लगती है कि देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगता है। कच्चे घोंसलों में रहने वाले पक्षियों के घर टूटकर गिरने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मचने लगती है। तभी टुनटुनी के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे क्या हुआ कालू भाई, इतनी रात गई, इतनी तेज बारिश में आप हमारे गए? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं, आज की इस बारिश में तो हम कच्चे घोंसलों में रहने वालों के तो घर ही टूटकर गिर गए। अब मेरे दोनों अंडे भी इस बारिश में बह गए। अगर हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी को आज रात के लिए अपने घर में रख लो। आपका बड़ा एहसान होगा। सभी पक्षी मदद मांगने के लिए आपके जैसे पक्षियों की उम्मीद किए बैठे हैं। अरे क्यों नहीं कालू भाई, आप और आपकी पत्नी आज रात के लिए हमारे घर में रह सकते हैं। मुसीबत में पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। रात बीतते बीतते बारिश और भी तेज हो जाती है और पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और हर तरफ बस तबाही और पानी ही नजर आने लगता है। अरे भाइयों, जिस बारिश को हम लोग खुशहाली की बारिश समझ रहे थे, अरे वो तो हमारे लिए तबाही लेकर आई। इस बारिश में तो हमारे जंगल के सभी पक्षियों के घर तबाह हो गए। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। जब तक ये बारिश और बाढ़ की आफत खत्म नहीं हो जाती, हम सब पक्षी मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में ठहर सकते हैं। अरे वो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और बाढ़ से सुरक्षित है। सरपंच की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों की जान में जान आ जाती है और वो सब मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में पहुंच जाते हैं। सामुदायिक केंद्र में रहते हुए भी 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती है। अब तो भूख प्यास से भी पक्षियों का हाल बेहाल होने लगता है। तभी एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा रोने लगता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से शौच लगा है, मुझे शौचालय जाना है। माँ बेटा, इतनी बारिश और बाढ़ में अब मैं तुम्हें कहाँ शौचालय लेकर जाऊँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि इस आफत में तुम्हें कहाँ शौच कराऊं। बच्चे के बार बार कहने पर बुलबुल उसे पेड़ की डाल पर शौच कराने के लिए ले जाती है, लेकिन बच्चे के बैठते ही वो डाल टूटकर पानी में गिर जाती है। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, पेड़ की डाल टूटकर बाढ़ में बह रही है। मुझे बचाओ, वरना मैं भी बह जाऊंगा। बचाओ। बेचारी बुलबुल माँ अपने बच्चे को बचाने का बहुत प्रयास करती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अपने बच्चे को बाढ़ की तेज बहाव में बहने से रोक नहीं पाती। मेरा इकलौता बच्चा इस बाढ़ में बह गया है, अब मैं क्या करूँगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भी बारी बारी इसी बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। ये सही कह रही हो बुलबुल बहन। 2 दिन से हम लोगों ने भोजन भी नहीं किया है, लेकिन शौचालय के बिना तो काम नहीं चल सकता है ना। अरे हम बड़े लोग तो किसी तरह रुके हुए हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से समझाएं? पक्षियों की बात सुनकर तभी सरपंच तोता वहाँ आता है। आप सबका दुख और परेशानी मैं समझ सकता हूँ, किंतु मैंने इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय ढूंढा है। अरे क्यों ना हम सभी पक्षी मिलकर जंगल के दूसरे भाग में लगे बांस के पेड़ काट कर ले आएं और हम सब लोग मिलकर एक लकड़ी और बांस का शौचालय बना लें। इससे जब तक बाढ़ का पानी नहीं छटता है, हमारी शौचालय की समस्या हल हो जाएगी।
मेरा बेटा तो इस बाढ़ में बह गया, लेकिन बाकी पक्षियों की सुरक्षा के लिए मैं भी बांस और लकड़ी काटने में आप लोगों की मदद करूंगी। सरपंच और बुलबुल की बात सुनकर सभी पक्षी सहमत हो जाते हैं। सभी के सहयोग और कठिन मेहनत से जल्दी ही एक लकड़ी का शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। अरे वह पक्षियों, देखा आप लोगों ने कि मिलजुल कर प्रयास करने से हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। आज आप सभी के सहयोग के कारण इस बाढ़ में भी हम लोगों ने शौचालय की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, हमें इस तरह के लकड़ी के घर भी बनाने होंगे ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी समस्या होने पर हम सब आराम से बांस के घर का उपयोग कर सकें। शौचालय घर तैयार होने के बाद सभी पक्षी निश्चिंत होकर शौचालय जा पाते हैं और लकड़ी के घर में रहकर बारिश से अपनी जान बचा पाते हैं। 2 दिन बाद बारिश थम जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। रामपुर नाम के गांव का स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए है तेरे पास तो चला जा। बाज भाई, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अब मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से, जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। कालू कौआ शौच नहीं जा पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसका बाथरूम वहीं निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर कड़कनाथ सेठ ने हक जमाया हुआ है। कड़कनाथ सेठ स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और जंगल के पक्षी 20 रुपए देकर शौचालय को उपयोग करते हैं। कड़कनाथ सेठ का गुंडा जिगरबाज इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। एक छोटे से कौवे के बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी इसे जाने देता हूँ। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ पक्षियों को डराते हो। एक दिन तुम पर भगवान का कहर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पीछे से सेठ साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल करता हूँ। जाओ एक एक करके पहुँचो। कड़कनाथ सेठ की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था, लेकिन इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गांव की चिड़ियाओं को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार चिड़िया इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थी। लूसी, वो देख, सामने कुछ चिड़े स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं। मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूँगी। यहाँ खेत में सब देखते हैं। टूनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने शौच को रोककर अपने घर पहुँची और घर जाकर उसने शौच किया, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं। कब तक ऐसे चलेगा? हम चिड़िया स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती। शौचालय के बाहर बाज बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं। मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करे बेटी, अगर हमने कड़कनाथ सेठ के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक है। अब उस स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह टुनटुनी नाम की एक नई चिड़िया मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ। आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे टुनटुनी को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी बोली, बच्चों, तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैम जी शौचालय तो है पर वहाँ पर चिड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है और चिड़ों को भी पैसे देकर जाना होता है। टूनी चिड़िया सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है। वहाँ जिगरबाज बैठा हुआ था।
ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और चिड़िया को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। ओह, शहरी चिड़िया मैडम, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ कड़कनाथ सेठ का राज चलता है, राज। तुम सेठ को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय चिड़ियों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहाँ छुप कर लो। टुनटुनी चिड़िया जिगरबाज को जोरदार चाटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक चिड़िया से कैसे बात करते हैं? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी शहर की चिड़िया थी। उसने अत्याचार से डरना नहीं, लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी, टुनटुनी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो कड़कनाथ सेठ और जिगरबाज तक भी पहुँच जाता है और वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करने वाले होते हैं कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है और उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। धन्यवाद बंटी जी, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए। टुनटुनी के साहस की गांव के सभी पक्षी प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है।